प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आज का ये वो दिन शुभ दिन कहेंगे क्योंकि सारे संसार में आज सभी लोग मातृ दिवस के रूप में या मदर्स डे के रूप में मना रहे हैं। मैं भी सारे संसार की सभी माँओं को मेरी ओर से, हमारे चर्च की ओर से, हमारे आश्रम के बच्चों की ओर से, सभी माताओं को, सभी माँओं को जो उनके बच्चे हैं या नावी हैं पर वो माएँ हैं, और संसार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी आशीष है जो माएँ संसार भर में हैं अपने बच्चों के लिए, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। मैं उन्हीं सभी माताओं को इस समय याद करके उनका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, उनकी प्रार्थना करती हूँ। और मैं प्रभु के वचन में से एक वचन पढ़ के आज का जो वचन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देखेंगे प्रोवर्ब्स या नीति वचन 31वां अध्याय और उसके 28, 29, 30, 31 पद तक एक बहुत ही सुंदर विषय लिखा हुआ है और मैं वो आपके सामने पढ़ के बताना चाहती हूँ। प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर 28 to 31 वर्स। उसके पुत्र उठ कर उसको धन कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कामों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। उसके पुत्र उठ कर उसको धन कहेंगे। किसको? उस माँ को जिसने उन बच्चों को इस संसार में लाया और उन बच्चों को वो जीवन दिया और उन बच्चों को वो शिक्षा दी, उन बच्चों को वो धार्मिकता का पाठ पढ़ाया, जिसको पाकर बच्चे इस दुनिया में खड़े होने के काबिल हो सके, कुछ बनने के काबिल हो सके। मेरी माँओं, मेरी बहनों, बेटियों, एक दिन आपने भी, जो बेटियां आज हैं उन्होंने भी माँ बनना है, तो मैं इसीलिए सभी को मिलाकर एक साथ बताना चाहती हूँ कि हम जो माएँ और बेटियां हैं, हम जो बहनें हैं, हम सभी को परमेश्वर की ओर से एक विशेष आशीष यहाँ पर कही गई है। सैमुअल राजा या सलोमन राजा के विषय में कि उसने अपनी माँ से ये शिक्षा प्राप्त की। ये जो प्रोवर्ब्स 31 चैप्टर है, शुरू से हम देखते हैं, तो उसने अपनी माँ के विषय में यहाँ पर बताया और एक अच्छी माँ के विषय में कहा है। लेकिन यहाँ मैं 28 और 29, 31 पद के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। यहाँ कहते हैं कि उसके कामों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाएगी। एक अच्छी माँ के कामों के द्वारा संसार भर में उसकी प्रशंसा की जाए। उसके बेटे उठकर उसको धन्य कहेंगे, उसका पति उठकर उसकी प्रशंसा करेगा, दुनिया के लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि सुंदरता और जो बाकी दिखावटी चीज़ें ये तो कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन जिस माँ का जीवन समर्पित जीवन है, प्रभु से डर और भय में अपने बच्चों को पाल के बड़ा करती है, वो हमेशा प्रशंसनीय है, हमेशा उसको याद किया जाएगा। मैं अपनी गवाही में से कुछ 3 माँओं के विषय में आपको आज विशेष बताना चाहती हूँ। मैं उनको याद किए बगैर नहीं रह सकती हूँ। उसमें से मेरी माँ धनन कौर भी हैं और उसी तरह मेरे भाई साधु किशन सिंह को जब घर से निकल के गए थे और उस समय उनके शरीर से सारा खून बह चुका था, तो एक लेडी डॉक्टर तंगामा थी, वो माँ के रूप में उभरी, उन्होंने उनको बचाया। और उस सबसे पहले एक और बेटी थी और वो भी माँ के रूप में हमारे पंजाब में आई, वो थी मिस रूथ। इन 3 माँओं के विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं मिस रूथ से शुरू करूँगी। मिस रूथ वैसे तो एक अमेरिकन लड़की ही थी, जवान ही थी, पर उसने अपने आप को समझा, जाना और उसने अपनी माँ के द्वारा शिक्षा प्राप्त की। उसकी माँ एक धार्मिक स्त्री थी और वो हमेशा अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी तरह से धार्मिकता का पाठ पढ़ाकर प्रभु के डर और भय में पाल के बड़ा किया। जब वो पढ़ लिख के जवान हुई, अपनी कॉलेज स्टडी ख़त्म कर चुकी और उसका एक उद्देश्य था कि मैं कुछ करूं ऐसा कि लोग मेरे बाद मुझे याद करें, तो उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि मैं प्रभु की सेवा करूंगी। और उस समय में, उन जमानों में हमारे पंजाब में, तब साधु सुंदर सिंह भी उस समय नहीं थे, उसके पहले पंजाब में बहुत मुश्किल था,
क्रिश्चियन होना, क्रिश्चियनिटी को फैलाना। बहुत से मिशनरी आए और यहाँ से हार के चले गए, क्योंकि सरदार जी लोग या सिख लोग, वो लोग प्रभु का वचन तो सुनते थे और सुन के कहते हाँ बहुत बढ़िया है, प्रभु यीशु बहुत अच्छा है, ये भी हमारे गुरुओं का जैसा एक और गुरु है। लेकिन प्रभु यीशु ही परमेश्वर है, इस सच्चाई को वो लोग ग्रहण नहीं करते थे। तो बहुत सारे मिशनरी निराश होकर यहाँ से लौट गए और बहुतों को मारा गया, सताया गया और उनको काट डाला गया, ख़त्म कर दिया गया। मिशनरी हार गए। अमेरिकन मिशनरी भी आए, वो भी यहाँ से ऐसे चले गए, क्योंकि पंजाब बिल्कुल बहुत ही वो थे, उस समय कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता था। उस समय इस लड़की ने, मिस रूथ ने, जो एक अमेरिकन लड़की थी और बहुत सुंदर बेटी थी, अपनी माँ की बहुत प्यारी बच्ची थी, उसने कहा मैं करूँगी ये मेरे यीशु का काम। और वो पंजाब में आई। उसकी माँ ने कहा बेटा ये बहुत मुश्किल है, वहाँ कोई मिशनरी जाके सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहाँ बहुत मुश्किलों को से गुजरना पड़ता है, वहाँ बहुत तकलीफें उठानी पड़ेगी। कहती कोई बात नहीं माँ, मेरे यीशु ने मेरे लिए क्रूस पे कितना कष्ट उठाया, दुख उठाया, उसने अपना बलिदान दिया, मैं भी करूँगी, मैं जाऊँगी। और वो यहाँ इंडिया में, तो उसकी माँ ने उसे समझाया बेटा जिस देश में जा रहे हो, जैसा देश वैसे भेष तुम्हें करना होगा। वो लड़की ने अपने आप को बदल दिया, अपने अमेरिकन ड्रेस को छोड़कर इंडियन टाइप में पंजाबी के लिबास को पहनना शुरू कर दिया। पंजाबी लड़कियों की तरह सलवार सूट पहनना, सिर ढक के रहना, बहुत सिंपल और सादा जीवन व्यतीत करना। और उसने आते ही सीधा बाइबल लेके प्रचार करना नहीं शुरू किया, बल्कि प्रभु के कार्यों को करना शुरू किया, गरीबों की सहायता से शुरू किया, छोटे छोटे बच्चों को बुला लेना और उनको प्रभु का वचन कहानियों के रूप में बताना, या उनके लिए प्रार्थना करना, या अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना देना, अगर उनके पास पेंसिल नहीं है, लिखने का कुछ नहीं तो उनको वो देना। तो इस तरह उसने क्या कहते हैं इसको, प्यार जो है अपना बांटना शुरू किया, यीशु मसीह का प्यार बांटना शुरू किया। और बच्चे उसके साथ बहुत प्रभावित हुए और उसने बच्चों को कहा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, पढ़ना चाहोगे? बच्चे बड़े खुश हो, हाँ बताइए क्या करना है। और उसने करना शुरू किया और इस तरह धीरे धीरे उसने बच्चों के द्वारा प्रभु का कार्य शुरू करना शुरू कर दिया। और उसने वहाँ पर एक स्कूल खोला और स्कूल में वो बच्चों को जमा करके, गरीब बच्चों के, उनके पास किताबें नहीं थी, कुछ नहीं था, उनको अपने पैसे से किताबें खरीद के देना, यूनिफॉर्म देना, खाना देना, सब कुछ वो दिया करते थे और उन बच्चों को पढ़ाती थी। और इस तरह करते करते धीरे धीरे उसने प्रभु का वचन बच्चों के बीच में बांटना शुरू किया। बच्चे बड़े खुश होते, घरों में जाके मम्मी हमारी मिस ने हमें ये बताया वो बताया। बच्चे की माँ जो थी वो बड़ी खुश होती, अच्छा ऐसा बताती है मिस तो बहुत अच्छी है, हम भी जाके देखेंगे। और धीरे धीरे माँ लोग भी आना शुरू हुए। और जब वो आते थे और वो किसी के सामने दिखावा बिल्कुल नहीं करते थे, दिखा के प्रार्थना करना या बाइबल पढ़ना या ऐसा कुछ नहीं, वो चुपचाप से अपने कमरे में जाती थी, दरवाजे और खिड़कियां बंद करके घुटनों पे जाना, आंखें भी बंद कर लेना, मुंह भी बंद कर लेना और आत्मा में विभोर होकर बहुत ही संजीदगी से शांति पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करती थी। और उसकी आंखें बंद हुआ करती थी और आंसुओं की उसकी लड़ियां बहने शुरू हो जाती थी। मतलब वो दिल की गहराई से, आत्मा से भर के जब प्रार्थना करती थी पंजाब के लिए, पंजाब में प्रभु का कार्य करने के लिए और बहुत सी आत्माओं को जीतने के लिए उसने वो कार्य किया। और इसलिए उसके चेहरे से एक अलग तरह का नूर झलकता था, रोशनी उसके चेहरे पे उस समय आ जाती थी। और उसकी आंखों से जब आंसू गिरते थे, लोग दूर से या बाहर से देखते थे, कभी या वो जब प्रे करके बाहर निकलती थी तो उसका चेहरा, चमकता चेहरा देखकर लोग पहचानते थे, हाँ सच में ये बहुत अच्छी धार्मिक औरत है। और इस तरह करते थे। कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चे अगर बीमार होते थे तो वो कहते मम आज मिस हम नहीं आएंगे, हमारी तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ, बुखार है, पेट दर्द है, और मैं प्रार्थना करूँगी। और वो बच्चे को पकड़ के उनके लिए प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करते बच्चे चंगे हो जाते, हमें ठीक हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पढ़ूँगा। और लोगों ने धीरे धीरे ये बात वहाँ फैलनी शुरू हो गई। मिस रूथ की प्रार्थना से बीमार चंगे हो जाते, वहाँ पे किसी को भी कुछ होता मिस रूथ के पास आने शुरू हो गए। एक दिन एक अंधा बच्चा था, उसको दिखाई नहीं देता था और वो टटोलता आया, कहता मिस रूथ कहाँ है, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ। तो
तो कोई एक बच्चा उसको हाथ पकड़ के उनके पास लेके आया, और जैसे वो बच्चे मिसरूद के पास गया और उसने मिसरूद कैसे करके पकड़ा और उनके पैर को पकड़ा, कहते हैं पकड़ते उस बच्चे की मतलब आंखें खुल गई। मिसरूद ने उसको झट गले से लगाया और उसके लिए आंखें बंद करके दिल में कुछ प्रार्थना की, और आंखें जैसे उसने प्रार्थना किया शब्द बच्चे ने नहीं सुना, किसी और ने नहीं सुना, परमेश्वर ने सुना, और वो बच्चा की आंखें खुल गई, वो देखने लगा। जैसे वो देखने लगा कहने लगा अरे मैं ठीक हो गया, मुझे मिसरूद ने चंगा कर दिया। वो कहते नहीं मैंने नहीं चंगा किया है, प्रभु यीशु ने किया, मेरे प्रभु यीशु ने। बस इतनी बात पूरे शहर में फैलने लग गई। मिसरूद की प्रार्थना से चंगा अच्छा हो गया, अंधा चंगा हो गया। फिर एक कुष्ठ रोगी था, कोढ़ी तो आप जानते हैं उनको तो कोई छूता नहीं है, दूर होते हैं। वो पूछते पाछते वहां पहुंच गया, और मिसरूद जैसे ही वो अपने स्कूल की तरफ जा रही थी, वो रास्ते में उसके पास चिल्ला के माँ मुझे भी चंगा कर, माँ मैं कुष्ठ रोगी, और ऐसे जाके गिर गया उनके पैरों के ऊपर। और वो कुष्ठ रोगी को पकड़ के कहती नहीं बेटा ऐसे मत डरो, मत घबराओ, तुम्हें चंगा करने वाला यीशु मसीह है, जिसने 2000 साल पहले आके हमारे लिए कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तू चंगा हो गया। और इतना कहते ही उसने देखा उसके हाथ पैर का कोड़, उसके शरीर का कोड़ खत्म हो गया, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह उसके अंदर चंगाई की ताकत और पवित्र आत्मा भरपूर थी, और उसके कारण वहाँ पर बहुत सी चंगाइयाँ होने शुरू हो गई, और लोगों में धीरे धीरे उसकी प्रशंसा होने लगी। लोग जानने लगे कि ऐसी एक मसीही बेटी है या माँ है यहाँ, जिसके कारण ये कार्य हो रहे हैं। हमारे पंजाब में एक बार बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो रही थी, किसान लोग तरस रहे थे, अरे अगर बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ेगा, प्रार्थना करें। सारे गांव के लोग जमा होके आए, कहते चलो मिसरूद के पास चलते हैं, और मिसरूद के पास आप अपने यीशु मसीह को बोलिए हमारे यहाँ बारिश होनी चाहिए। मिसरूद ने कहा वो यीशु मसीह आपका भी बाप है, आइए मैं आपके और हम सबके पिता यीशु मसीह से प्रार्थना करूंगी, और वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा। और मिसरूद ने हम उन सब के साथ मिलकर एक खेत में चले गए, और खेत में खड़े होकर सब लोगों ने एक साथ प्रार्थना की। मिसरूद ने अपनी आंखें बंद की होती, दूसरे लोगों ने भी उसी की तरह आंखें बंद कर ली, और मिसरूद ने अपनी आंखों से आंसू बहाने शुरू कर दिए, और वो उसका होंठ तो हिलते थे लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी, और जैसे उसकी आंखों से आंसुओं की बूंद जमीन पे टपकी, ठीक उसी वक्त आसमान से बारिश होनी शुरू हो गई, और इतनी जोर की बारिश वर्षा हुई कि पूरा खेत पानी से लबालब भर गया। और इस बात को देखकर सब लोग वहीं पर जोर जोर से तालियां बजा के कहने लगे सच में यीशु मसीह की बेटी है मिसरूद, और इसकी प्रार्थना में इतना बड़ा असर है कि हम लोगों की हर एक प्रार्थना की सुनवाई इसके पास होती है। और वही मिसरूद जो थी उसी के ही जीवन को वहाँ सारे लोगों ने जाना, समझा, पहचाना, और उसको देखकर लोग कहते थे ये यीशु मसीह की बेटी है। उसका नाम यीशु मसीह की बेटी मिसरूद यही कहा जाता था, यीशु की बेटी, और सारा गांव उसको यीशु की बेटी कह के मानने लगा। और धीरे धीरे उसने किसी को कभी नहीं कहा आप भी यीशु को मानो, लेकिन लोगों ने अपने आप उसके चाल चलन को देखा, उसके कामों को देखा, और उसके कामों के द्वारा प्रशंसा, ऐसे लिखा जैसे यहाँ पर नीति वचन में कि उसके कामों के द्वारा उसकी सभा में उसकी प्रशंसा की जाएगी। 31 वर्ड्स में प्रोवर्ब्स 31 का 31 में लिखा है कि उसके कामों के द्वारा उसकी प्रशंसा। और इसी तरह मत्ती 5 अध्याय और 16 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारे काम ऐसे हों कि लोग तुम्हें देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। तो हमारे कामों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होती है। ये थी वो मिसरूद, और वही मिसरूद ने मेरे भाई साधु किशन सिंह को भी प्रभु का सब कुछ बताया। जब उनके स्कूल में ही पढ़ते थे, सबसे नौटी बॉय थे, बचपन से बहुत ही लाड प्यार में बड़े। पापा मेरे बहुत बड़े ज़मींदार थे और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे, और 12 सालों के बाद मेरे भैया का जन्म हुआ था साधु सुंदर सिंह की प्रार्थना के द्वारा। और उसके कारण ये बचपन में दोनों लाडले दोनों बेटे
और बहुत ही लाडले होने के कारण बिगड़ गए थे, प्रार्थना में खड़े नहीं होते थे। ओ मिस रूथ ने इनके लिए प्रार्थना की, प्रभु ये तेरे प्रार्थना के द्वारा जन्मा है, इसका परिवर्तन होना चाहिए। और उसी दिन के बाद से उसका मन परिवर्तन, बहुत लंबी है उनकी स्टोरी, मैं नहीं बता रही, शॉर्ट में बता रही हूँ। और वो ही मिस रूथ को जब मेरे भाई साधु किशन सिंह को प्रभु टच होना था, प्रभु उनको अपने लिए चुनना था, उसी दिन उनको हमारे ही घर में हमारे ही रिश्तेदारों ने उनका कत्ल कर दिया था, मिस रूथ को हमारे ही घर में, क्योंकि वो उसी दिन प्रभु की से प्रार्थना करी। और प्रार्थना करते करते वहाँ पर एक बहुत बड़ी चमकदार क्रॉस नीचे आई और उसके ऊपर प्रभु यीशु थे। और प्रभु यीशु ने मेरे भैया साधु किशन सिंह को कहा, मैं आज से तू मेरा है, मेरी सेवा करेगा, मैंने तुझे चुन लिया। और इतना कहने के बाद मिस रूथ ने बहुत खुश होकर प्रभु का धन्यवाद किया। वहाँ हमारे बहुत सारे लोग थे, उनको गुस्सा आया और हमारे रिश्तेदारों ने उनको मारना शुरू किया। मिस रूथ को तलवार से मारना शुरू किया। जैसे उसको काटने लगे, उसके दोनों हाथों में बाइबल थी और उसने उन लोगों को कहा, ये जीवनदायक वचन है, इसे लो और पढ़ो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो खूंखार वहाँ पर उस समय हमारे भाई था एक स्वरूप सिंह, उसने उनके दोनों हाथों को काट दिया, बाइबल के साथ उसके हाथ नीचे गिर गए। फिर भी वो रोई नहीं, फिर भी कहती है प्रभु तुझे आशीषित करे। उसने उसका गला भी काट दिया, उसका पेट भी फाड़ दिया, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े वहाँ गिर गए थे। और उस मिस रूथ का जो खून वहाँ पर बहा था, उसी खून से अपने आप जमीन पर एक बहुत बड़ा क्रूस का निशान बन गया था। और जब सब लोगों ने वो क्रूस का निशान देखा तो सब लोग एक साथ बोल उठे, ये सचमुच में यीशु मसीह की बेटी थी। देखो इसके खून में भी क्रूस बना है, खून में से भी खून भी जो है वो क्रूस का आकार लेकर यहाँ पर जमीन पर गिरा है। और लोगों ने देखकर यीशु मसीह को उस दिन विश्वास किया। प्यारे बहन और भाई, वो थी मिस रूथ जिसका बलिदान हमारे पंजाब में बल्कि हमारे घर में हुआ। और उसी दिन मेरे पापा ने उस क्रूस को वहाँ से उठाने नहीं दिया, पुलिस आ गई, उसके शरीर के प्रत्यंग को तो उठा लिया गया, लेकिन जो सलीब बनी हुई थी, खून की जो सलीब वहाँ पर या क्रॉस बना हुआ था, उस क्रॉस के ऊपर एक शीशे का कवर लगवा दिया गया, उसको वैसे ही सजा के रखा गया है। आज तक भी वो हमारे घर में ही है और कहा इसको इसी तरह रहने देंगे। ये एक यादगार चिन्ह रहेगा कि एक माँ ने, एक बेटी ने, एक प्रभु की बेटी ने जो बाहर से फॉरेन से आके खूबसूरत लड़की थी, उसने अपनी पूरी जवानी, अपना पूरा जीवन प्रभु को अर्पण कर दिया और प्रभु के लिए ही उसने जीवन लिया, प्रभु की ही सेवा की और प्रभु के लिए अपने आप को बलिदान करके मरी। और उसके बाद हमारे पंजाब में प्रभु का कार्य बढ़ना शुरू हुआ और बहुत से मसीह लोग वहाँ पर हुए और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो ये थी वो मिस रूथ जिनके विषय में मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि उसका लहू जो हमारे घर में बहाया गया था या उसके लहू के छींटे जो हमारे परिवार पे पड़े, उस लहू से, जैसे प्रभु यीशु के लहू से हम लोग बचाए गए, ठीक उसी तरह उसकी बेटी मिस रूथ के लहू के कारण हमारा परिवार पवित्र हुआ। और हमारे परिवार में से प्रभु ने हम 2 बहन भाइयों को चुना। सबसे पहला मेरा बड़ा भाई साधु किशन सिंह और सबसे छोटी मेरे घर में मैं हूँ 10वें नंबर। मुझे भी प्रभु ने अपने लिए चुना और मेरी माँ ने कहा मैं अपने 2 बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए दूंगी। जैसे मिस रूथ ने अपने आप को प्रभु के लिए अर्पण किया, मेरा बड़ा बेटा भी मैं यीशु के लिए देती हूँ और मेरी बेटी को भी मैं यीशु के लिए देती हूँ। वो थी मेरी माँ धनन कौर। धनन कौर वैसे तो सिख परिवार की थी, एक बड़े जमींदार की बेटी। मेरे नाना जी भी बहुत अमीर थे और उन्होंने भी इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी, मेरी माँ ने भी। और फिर भी उनको पास संतान नहीं थी 12 साल तक। साधु सुंदर सिंह उनके भाई थे और साधु सुंदर सिंह ने उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि बहन तुझे प्रभु आशीष देगा पर तू प्रभु की आज्ञा का पालन करना। मेरी माँ ने कहा आप कहिए, जो कहेंगे मैं करूँगी। और उसने आज्ञा का पालन करने के लिए जब साधु सुंदर सिंह ने कहा पहली संतान प्रभु को दान करना। एक माँ को ये बहुत मुश्किल होता है कि अपना बच्चा प्रभु के लिए देना, लेकिन मेरी माँ धनन कौर ने पहला जन्मा हुआ बेटा किशन सिंह
जिसको साधु सुंदर सिंह ने ये नाम दिया था और उनको डेडिकेट किया था और उनको कहा था ये पहला फल है, ये पहला फल परमेश्वर का होता है, तो इसे यीशु के लिए देना। ये मेरे जैसा साधु बनाकर सारी दुनिया में भेजकर प्रभु का प्रचार करवाना है। मेरी माँ ने कहा मैं करूँगी। प्यारे बहन और भाइयों, ये बहुत मुश्किल तो था उस समय, लेकिन मेरी माँ ने कहा मैं जरूर दूंगी, मुझे प्रभु ने दिया है, मैं प्रभु को दूंगी। और उन्होंने बचपन से ही साधु किशन सिंह को, जो मेरे पहले भाई थे, उनको धार्मिकता का पाठ पढ़ाया। रात को 2 बजे उठकर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक मेरी माँ उनको उठा के घर के हमारे सबसे ऊंचे स्टोरी पे ले जाना और वहाँ बैठाकर उनको रात को 2 बजे से लेकर 4 बजे तक, जबकि जवान बच्चों को तो बहुत नींद आती है, बच्चों को तो वैसे भी इस टाइम में, लेकिन मेरी माँ ने कहा नहीं बेटा, तुम्हें प्रभु के लिए जीना है, तुम्हें करना है, तुम्हें साधु बनना है, साधु सुंदर सिंह की तरह सारी दुनिया को जाके प्रचार करना है, तो तुम्हें प्रभु का वचन फैलाना है, तुम्हें करना है। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको शिक्षा देते थे। पापा मेरे थोड़े इस बात से नाराज थे। मेरे पापा कहते नहीं, क्या है, कोई जरूरत नहीं है, हम घर में रह के भी प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, हो जाएगा, लेकिन जाके मेरा बेटा साधु बने, ऐसा मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो बहुत अमीर थे, वो चाहते थे उनका बेटा ऐश इज्जत करे, बहुत मौज उड़ाए। माँ कहती नहीं, इसको यीशु का सेवा करना है, दुनिया को जाके बताना है। दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हुई, बहुत बड़ी टेस्टमनी है, मैं शॉर्ट कर रही हूँ। तो फिर भी मेरी माँ ने उस समय पापा की डांट को भी सुना, मारपीट भी हुई, पापा ने माँ को भी मारा, भाई को भी मारा और कहा नहीं मैं नहीं करने दूंगा, लेकिन माँ ने कहा मैं अपने बेटे को दे चुकी हूँ, मेरा यीशु का दिया हुआ आशीर्वाद मेरे यीशु को मैं अर्पण करती हूँ, मेरा बेटा यीशु की सेवा करने जाएगा। और कहा जाओ बेटा, जाओ अपने प्रभु की सेवा करो, जहाँ वो तुम्हें ले जाए वहाँ जाके करना, जहाँ कोई भी अभी तक नहीं पहुँचा है वहाँ जाके तुम प्रचार करना। और उस बात को लेके मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह 14 साल की उम्र में, पापा ने बहुत मारा पीटा, हमारे रिश्तेदार भी बहुत मना कर रहे थे, रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो रोक नहीं सके, क्योंकि मेरी माँ का उद्देश्य था मेरा बेटा जाएगा। मैंने अपने यीशु से वादा किया हुआ है, मैं वो माँ हूँ, मैं अपने बेटे को भेजूँगी। आज इस कार्य के लिए मैं अपनी माँ की सराहना करती हूँ, मैं अपनी माँ का प्रभु में धन्यवाद करती हूँ। ऐसी पवित्र माँ, ऐसी अच्छी माँ प्रभु सबको दे, सभी माएँ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और अपने बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलाएं। आज माँ धनन कौर तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनको हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने एकमात्र पहले पुत्र को प्रभु के लिए अर्पण किया और दुनिया में भेजा। और साधु सुंदर सिंह की ही तरह जो मेरे मामा जी थे, उन्हीं की तरह मेरे भाई साधु किशन सिंह ने भी सारी दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार किया और हजारों लाखों लोगों को प्रभु का वचन फैलाया। बड़े कष्टों का, दुखों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु का कार्य किया। और इसलिए मैं उस माँ धनन कौर को, अपनी माँ को भी मैं प्रभु के लिए धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे इस संसार में, बल्कि हमारे भारतवर्ष की माँ में से एक श्रेष्ठ माँ, बल्कि हमारे पंजाब से एक अच्छी माँ के रूप में उभरी और जिन्हें आज हम सब लोग याद करते हैं। इसी प्रकार एक और माँ को मैं धन्यवाद दिए बगैर नहीं रह सकती हूँ। जब मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह को घर से निकाल दिया गया था, जाते जाते मेरी माँ ने कहा जाओ बेटा, तेरा यीशु तुझे संभालेगा। शरीर का सारा लहू बह चुका था, जख्मी हालत में उनको ट्रेन में डाल दिया गया था। वहाँ से एक मिशनरी उनको उठा के लेके गए। लाहौर में एक मेडिकल में उनको एडमिट कर दिया गया था। उस समय उनके शरीर में एक भी खून की बूंद नहीं रही थी और डॉक्टर ने कहा कि इसको बचाना असंभव है, इसके किसी रिश्तेदार को बुलाया जाए ताकि इसको ब्लड दिया जाए। उस समय वहाँ सबने बताया, मिशनरी ने बताया, इसने तो अपना घर बार छोड़ दिया, इसने तो प्रभु यीशु को ग्रहण कर लिया, इसलिए इसको घर से मार के निकाल दिया गया है, यहाँ इसको कौन खून देगा। वहाँ एक माँ थी, वो थी केरला की माँ, और वो वहाँ की डॉक्टर थी, वो भी कुंवारी थी, लेडी डॉक्टर थंगम्मा, मल्लापल्ली केरला में एक जगह है, वहाँ की रहने वाली थी। और उसने अपने आप को प्रस्तुत किया
कहती मैं हूँ इसकी माँ, मैं हूँ इसकी रिश्तेदार, मेरा खून ले लो, जितना खून चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। और उस माँ ने अपना खून दिया, बल्कि उसके साथ और भी कुछ वहाँ माएँ और बहनें थी, नर्स लोग थे। उन्होंने कहा हम भी इसके रिश्तेदार हैं, हमारा भी खून ले लीजिए। और उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपना ब्लड डोनेट किया। खूनी रिश्ता जिसको कहते हैं, सिर्फ हम सोचते हैं कि अपने परिवार वालों से ही होता है, नहीं, प्रभु यीशु के द्वारा प्रभु के लोग जो होते हैं वो हमारे ब्लड रिलेटेड कहा जाता है। जैसे ये तंगमा लेवी डॉक्टर ने और उनके साथ और भी कुछ बहनें थी, नर्स थे, जिन्होंने अपना खून बलिदान किया, ब्लड डोनेशन किया मेरे भाई साधु किशन सिंह को। और उनके खून प्राप्त होने के कारण मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह दोबारा जीवित होकर या कहें खड़े हो सके और उनको फिर से तंदुरुस्ती मिली और उन्होंने सारी दुनिया में जाके प्रभु का प्रचार किया। तो इस प्रकार ये 3 माँ को मैं आज मदर्स डे के दिन याद करती हूँ और मैं आप सभी के सामने भी उनको याद करके बताना चाहती हूँ कि ऐसी माँओं के सहयोग से मेरे भाई साधु किशन सिंह जो आज इस संसार में तो नहीं है, लेकिन मैं उनको याद करती हूँ क्योंकि उन्हीं की शिक्षाओं से, मेरी माँ धनन कौर के द्वारा जो मेरे भाई को मिली शिक्षाएं आज मुझे भी मिली हैं और वो मैं लेके चल रही हूँ। और मेरा विश्वास है कि मेरी और भी माएँ और बहनें, बेटियाँ जो आज इस शिक्षा को सुन रही हैं, आप भी अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए ताकि हमारे द्वारा, हमारे कर्मों के द्वारा, हमारे प्यार के द्वारा सारे संसार में लोग प्रभु को जानें और प्रभु के नाम की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे। इन्हीं वचनों के साथ हम समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तू महान जीवित समार्थी परमेश्वर है और तू हमसे प्यार करता है। हम वचन में देखते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा तूने कहा है कि एक माँ की तरह तू शांति देने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रभु जी, आज मैं संसार भर की माँ को धन्यवाद देती हूँ, याद करती हूँ, उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, उन बेटियों के लिए, उन बच्चों के लिए कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बेटे बेटियाँ बनकर चलें और अपनी माँओं की उस शिक्षा को याद रखें और अपने माँओं को दिए हुए वादे को निभाएं। और जिस तरह तू हमारा माता पिता है, सब कुछ है प्रभु, हम तेरी आज्ञा को मानकर चलने वाले बच्चे बन सके। प्रभु तुझसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं हैं, तू हमारे साथ रहे। हम तुझसे यही चाहते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ।